कमला, विमला, मोहन, जल्दी जल्दी काम करो। आज हमें कैसे भी करके ऑर्डर को पूरा करना है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। पूजा अपनी जुगाड़ मोमोज फैक्ट्री में सभी का काम देख रही है। उसकी मोमोज फैक्ट्री उसके जुगाड़ से बनी थी। चाहे मोमोज फैक्ट्री हो या फिर मोमोज बनाने की मशीन, हर चीज पूजा के जुगाड़ का कमाल था। मिट्टी के गोदाम में पूजा ने सुंदर मधुबनी पेंटिंग बनाई थी। मोमोज बनाने की सारी मशीन जुगाड़ से बनी थी। कुछ लोग मशीनों को चला रहे थे तो वहीं कुछ लोग हाथ से मैदा की लोई करके उसे बेल रहे हैं। तभी विमला आती है। अरे पूजा बेटा, कब तक ऐसे चक्कर लगाती रहोगी? सारा काम समय से हो जाएगा। तुम चिंता मत करो और बैठकर पानी पियो। कैसे चिंता ना करूं चाची, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है। इतने दिनों की मेहनत के बाद हमें रेस्टोरेंट में मोमोज भेजने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। मैं चाहती हूँ हमारा काम टाइम पर कंप्लीट हो जाए। पूजा और विमला बात कर ही रहे थे कि तभी राहुल भागते हुए पूजा के पास आता है। राहुल पूजा का असिस्टेंट था। भागने की वजह से राहुल पूरी तरह से हाफ रहा था। राहुल, क्या हो गया? तुम इतनी बुरी तरह से क्यों हाफ रहे हो? अब कुछ बोलो भी, मुझे बड़ी टेंशन हो रही है। अरे पूजा भाभी, हमें बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। अच्छा, कैसा ऑर्डर? बताओ जल्दी। भाभी, हमें एक अमीर आदमी के बेटी की शादी के लिए मोमोज बनाना है। अगर हमने टाइम पर काम पूरा कर लिया ना तो हमें 1 लाख रुपए मिलेंगे। राहुल की बात सुनकर पूजा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। पूजा की आंखों में खुशी के आंसू थे। आप लोगों ने सुना, हमें 1 लाख रुपए का ऑर्डर मिला है और ये हम सबकी मेहनत का फल है। अगर आप लोग नहीं होते तो मैं कभी ये सब नहीं कर पाती। पूजा भाभी, अगर आपने ये फैक्ट्री शुरू न की होती ना और हम सबको साथ न लिया होता तो ये सब हो ही नहीं पाता। राहुल बिल्कुल सही कह रहा है। पूजा, तेरे इस जुगाड़ू मोमोज फैक्ट्री की वजह से कई लोगों का घर चल रहा है। पूजा को ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी जो उसने ये जुगाड़ मोमोज फैक्ट्री बनाई, और उसकी फैक्ट्री की मशीन इतनी यूनिक क्यों थी? ये जानने के लिए चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मुन्नी, स्कूल बैग तैयार करने में कितना टाइम लग रहा है? जल्दी करो बेटा, मोमोज ठंडे हो रहे हैं। आओ आकर मोमोज खा लो। बस आई मम्मी, 2 मिनट। जल्दी करो बेटा, तुम्हें स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। हाँ मम्मी, मैंने स्कूल बैग तैयार कर लिया है। अरे वाह, ये मोमोज तो बड़े ही टेस्टी लग रहे हैं। मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। मुन्नी जल्दी जल्दी मोमोज खाने लगती है। मम्मी, आपके मोमोज सबसे अच्छे होते हैं और आपकी जैसी चटनी तो कोई नहीं बनाता है। मुन्नी बेटा, तारीफ बहुत हो गई। अब जल्दी से खाना खत्म करो वरना स्कूल जाने में देरी हो जाएगी। पूजा के कहने पर मुन्नी फटाफट से सारे मोमोज खत्म करती है और फिर अपना स्कूल बैग लेकर चली जाती है। वहीं पूजा अपने मोमोज का ठेला सजाती है और फिर ठेला लेकर बाजार चली जाती है। 2 घंटे से बैठी हुई हूँ, पता नहीं कस्टमर क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले तो इतनी देर में बहुत सारे कस्टमर आते थे, लेकिन अब कोई आता ही नहीं है। समझ नहीं आता लोगों को क्या हो गया है। पूजा उदास होकर अपने मोमोज के ठेले के सामने कुर्सी लगाकर बैठी थी। तभी एक कस्टमर उसकी दुकान पर आता है। कस्टमर को देखकर पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। जी बताइए, आपको क्या चाहिए? मुझे आप 1 प्लेट तीखे चटपटे फ्राइड मोमोज दे दीजिए। ठीक है, बस 5 मिनट इंतजार कीजिए। इतनी देर में आपका फ्राइड चटपटा मोमोज तैयार हो जाएगा। पूजा कढ़ाई में तेल गर्म करती है और मोमोज को फ्राई करके कस्टमर को दे देती है। कस्टमर को पूजा के हाथ के मोमोज बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह बहन, तुमने तो बड़ा ही तीखा चटपटा मोमोज बनाया है। मेरे कान से तो धुआं निकल गया, लेकिन ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। कस्टमर की बात सुनकर पूजा मुस्कुरा देती है और कस्टमर मोमोज खाकर पैसे देने के बाद चला जाता है। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन आज पूजा की ज्यादा बिक्री नहीं हुई थी। वैसे तो पूजा बहुत ही टेस्टी और चटपटा मोमोज बनाती थी, लेकिन कुछ दिन से उसके मोमोज ज्यादा नहीं बिक रहे थे। पूजा उदास होकर अपना ठेला लेकर घर लौटती है। रास्ते में आज फिर से इतने सारे मोमोज बच गए हैं। पता नहीं मेरी दुकान को किसकी नजर लगी है। पहले तो मेरे सारे मोमोज बिक जाते थे। मैं तो बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अभी घर जाकर भी काम करना पड़ेगा। पूजा ये सब सोचते हुए घर आती है। जैसे ही वो अपने मोमोज के ठेले को साइड में रखकर घर के अंदर आती है तो घर का हुलिया देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इतनी साफ सफाई किसने की? घर तो बड़ा अच्छा लग रहा है और सारे बर्तन कपड़े सब धुल गए हैं। और किसने भाभी? ये सब आपके प्यारे देवर का कमाल है। ये सारा काम मैंने किया है। मैंने कितनी बार आपको समझाया है देवर जी कि आप घर के काम मत किया करो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया करो। अरे मेरी प्यारी भाभी, मैंने पढ़ाई करने के बाद ही ये सारा काम किया है। आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? आप देखना, इस बार मेरा एग्जाम निकल जाएगा। मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँ। रोहित, तुम बहुत अच्छे हो। अगर तुम ना होते ना तो पता नहीं मैं घर और दुकान कैसे संभालती। बस 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 बस, और कितनी तारीफ करेंगी आप मेरी? आप थक गई होंगी, आप जाकर हाथ मुंह धो लीजिए। तब तक मैं ठेले से सामान उतार कर घर में रखता हूँ। अच्छा ठीक है। पूजा मुंह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है और रोहित घर के बाहर जाकर ठेले से बचा हुआ मोमो, चटनी, सूप, चूल्हा, गैस सब कुछ अंदर रखता है। इतनी देर में पूजा भी बाथरूम से आ जाती है। भाभी, आज तो काफी सारे मोमोज बच गए हैं। क्या बात है भाभी, आजकल बिक्री नहीं हो रही है क्या? नहीं रोहित, पता नहीं क्या हो गया है। आजकल लोग मोमो खाने के लिए आते ही नहीं है।
बेटा मैंने सुना है बाजार में नया चाइनीज रेस्टोरेंट खुला है। विमला बता रही थी कि नया रेस्टोरेंट होने की वजह से अभी वहाँ काफी डिस्काउंट चल रहा है। माँ मुझे भी ऐसा लगता है कि लोग डिस्काउंट की वजह से रेस्टोरेंट में मोमोज खाने के लिए जा रहे हैं। इतनी चिंता मत करो पूजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे चिंता ना करूँ जी, मुझे मुन्नी का एडमिशन एक अच्छे स्कूल में करना है, लेकिन यहाँ तो कमाई का ही कोई ठीक ठिकाना नहीं है। परिवार के लोग बात ही कर रहे थे कि तभी मुन्नी कहती है, मम्मी मुझे भूख लगी है, खाना दो ना। काफी टाइम हो गया है, अब हम लोगों को खाना खा लेना चाहिए। आज थोड़े बहुत मोमोज बच गए हैं तो रात के खाने में आज वही खा लेंगे। पूजा सबको प्लेट पे मोमोज, चटनी और कटोरी में मोमोज का सूप देती है। पूजा बेटा चिंता मत करो, तुम्हारे मोमोज तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, आज नहीं तो कल लोग तुम्हारे पास मोमोज खाने के लिए जरूर आएंगे। अपनी सास की बात सुनकर पूजा को भी अच्छा लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर उसके देवर पर जाती है, जो खाते हुए थोड़ा परेशान लग रहा था। क्या बात है रोहित, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? नहीं भाभी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। रोहित मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, बताओ क्या बात है? भाभी क्या बताऊँ, मेरी कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने वाली है। प्रोफेसर ने मुझसे कहा है कि कॉलेज कंप्लीट होने से पहले ही मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेना चाहिए। यह अच्छा मौका है, अगर मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया तो मैं पढ़ लिख कर एक बड़ा इंजीनियर बन सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है ना, तो फिर तुम उदास क्यों हो? भाभी मैं इसीलिए उदास हूँ क्योंकि एडमिशन करवाने के लिए 80,000 रुपए चाहिए होंगे। इतने सारे पैसे, इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे? वही बात है भाभी, अभी हमें 2 टाइम खाना मिल जा रहा है, वही बहुत है। एडमिशन के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे? वही बात है रोहित, पहले तुम्हारे भैया की नौकरी थी तो हमें इतनी चिंता नहीं करनी पड़ती थी, उनकी सैलरी से हमारा घर अच्छे से चलता था। पहले अमित एक बड़े से मोमोज फैक्ट्री का ऑर्गेनाइजर था और उसकी सैलरी भी 50,000 रुपए थी। लेकिन एक दिन फैक्ट्री में आग लग गई और सबने इल्जाम अमित के ऊपर लगा दिया। उस दिन फैक्ट्री तो बंद हो गई, लेकिन अमित को कहीं काम नहीं मिला। पता नहीं लोगों ने हमारे भैया के ऊपर ये झूठा इल्जाम क्यों लगाया। सारा कांड किया किसी और ने और भुगत हम लोग रहे हैं। तुम्हारे भैया की नौकरी जाने के बाद तो मैंने मोमोज बेचना शुरू कर दिया था। फैक्ट्री बंद होने के बाद मैंने तो कई जगह पर काम ढूंढा, लेकिन कोई मुझे काम देता ही नहीं है, इसीलिए छोटा मोटा जो भी काम मुझे मिल जाता है वो मैं कर लेता हूँ। अमित मेहनती था, झूठे इल्जाम की वजह से उसे नौकरी नहीं मिल रही थी, लेकिन उसे जो भी काम मिलता, चाहे वो मजदूरी का हो या किसी की दुकान संभालना हो, अमित सब कुछ करता था। तुम लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हो? देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा बहू। तुम्हारे मोमोज की दुकान से घर चल रहा है और मुझे लगता है कि रोहित के एडमिशन के पैसे भी हम लोग जल्दी जमा कर देंगे। हाँ माँ जी, मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगी। और अब छोड़िए इन बातों को, रात बहुत हो गई है, हम लोगों को सोना चाहिए। पूजा के कहने पर सभी लोग अपना अपना खाना खाते हैं और फिर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन पूजा की नींद थोड़ी देर से खुलती है। पूजा देखती है कि उसकी सास रसोई में उदास बैठी है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों हैं? बेटा वो मुझे चाय पीने का बड़ा मन कर रहा था और तू सो रही थी, इसलिए मैं चाय बनाने के लिए किचन में आ गई, लेकिन चीनी का डिब्बा बिल्कुल खाली है। कोई बात नहीं माँ जी, बस आप 5 मिनट रुकिए, मैं चीनी खरीद कर लाती हूँ। पूजा अपने बेड से उतरकर अपने गल्ले से पैसे लेने के लिए जाती है, लेकिन वो देखती है कि गल्ला पूरा खाली है। खाली गले को देखकर पूजा के चेहरे पर सिकन सी आ जाती है। अब मुझे चाय पीने का मन नहीं कर रहा है पूजा बेटा, रहने दो। घर में जो भी थोड़ा बहुत राशन बचा हुआ है तुम उसी से हम लोगों के लिए नाश्ता बना दो। अमित की नौकरी जाने के बाद पूजा का भी अच्छे से काम नहीं चल रहा था, इसलिए पूजा के घर में पैसे को लेकर काफी खींचातानी होने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पूजा एक गली के नुक्कड़ पर ठेला लगाकर खड़ी थी। आज भी मेरी ज्यादा बिक्री नहीं हुई है, ऐसा ही चलता रहा तो मैं रोहित का एडमिशन किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में कैसे करवाऊंगी? हे भगवान, अब आप मदद करो। पूजा ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक अजनबी आदमी पूजा के ठेले के पास से गुजरता है। उस आदमी को पूजा के मोमोज की खुशबू अच्छी लगती है, तो वो पूजा की दुकान पर आ जाता है। बहन जी, आप मुझे 1 प्लेट मोमोज दे दीजिए और साथ में तीखी चटनी दे दीजिएगा। पूजा राकेश को मोमोज निकाल कर देती है। राकेश जैसे ही मोमो खाता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ जाती है, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। अरे बहन, आपके मोमोज तो सच में बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कैसी प्रॉब्लम? और मेरे मोमोज से आपकी क्या मदद हो सकती है? बहन, मेरा अपना मोमोज बनाने की फैक्ट्री है और आज मुझे एक बहुत बड़ा ऑर्डर पूरा करना है। 90% काम पूरा हो चुका है, लेकिन लास्ट में मेरी एक मशीन खराब हो गई, इसीलिए काम बीच में रुक गया। लेकिन तुम्हारे मोमोज बहुत ज्यादा टेस्टी हैं, मैं तुम्हारे सारे मोमोज खरीद कर अपना ऑर्डर पूरा कर लूंगा। सारे मोमोज खरीदने की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे खुशी है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। राकेश पूजा का सारा मोमोज खरीद लेता है और कुछ आदमियों को बुलाकर सारे मोमोज अपनी फैक्ट्री में पहुंचवा देता है। राकेश पूजा को जब मोमोज के पैसे देता है कि तब
भैया अगर आपको बुरा न लगे तो क्या आप मुझे अपनी मोमोज की फैक्ट्री दिखा सकते हैं? मैंने अपनी जिंदगी में कभी मोमोज बनाने की फैक्ट्री नहीं देखी है। पूजा की बात सुनकर राकेश मुस्कुरा देता है और फिर हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी आज तुम्हारे मोमोज ने मेरी बहुत मदद की है। अगर तुम्हारे मोमोज नहीं होते तो आज मुझे काफी बड़ा नुकसान हो जाता। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी फैक्ट्री दिखाता हूँ। अच्छा ठीक है। पूजा अपना ठेला लेकर राकेश के पीछे पीछे उसकी मोमोज फैक्ट्री में जाती है। राकेश की फैक्ट्री बहुत बड़ी थी। उसकी फैक्ट्री की छत काफी ऊंची थी। जहाँ तक पूजा की नजर जाती वहाँ स्टेनलेस स्टील की चमचमाती बड़ी बड़ी मशीनें चल रही थी। हवा में एक अजीब सी गर्मी मसालों की महक थी। मशीनों से लगातार घुर घुर की आवाज हो रही थी। इतनी बड़ी बड़ी मशीनें। हाँ पूजा, ये हमारा मेन प्रोडक्शन फ्लोर है। यहाँ हर रोज 2 लाख मोमोज बनते हैं। क्या? लेकिन मोमोज तो हाथ से बनते हैं ना, तो ये मशीनें क्या करती हैं? और क्या इस मशीन वाले मोमोज से वो घर जैसा स्वाद आता है जैसे मैं बनाती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल पूजा, ये मशीनें स्पीड में काम करती हैं, लेकिन मोमोज बिल्कुल घर जैसा बनाती हैं। अरे वाह क्या बात है। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? मतलब मोमोज बनाने का काम कहाँ से शुरू होता है? पूजा की बात सुनकर राकेश उसे एक बड़ी सी गोल मशीन के सामने ले आता है। ये मशीन पूजा के कद के बराबर थी। बहन, इस बड़े से मिक्सर में एक बार में 100 किलो मैदा गूंथा जाता है। पानी और आटे का कितना माप होगा ये सिस्टम खुद तय करता है, ताकि मोमो का बाहरी लेयर एकदम पतला और सॉफ्ट बने। पूजा आटा गूंथने वाली मशीन को ध्यान से देखती है और फिर राकेश के पीछे चलती है। राकेश एक बड़ी सी मशीन के पास रुकता है। बहन, इंडस्ट्रियल चॉपर्स को देखिए। ये पत्ता गोभी, गाजर, प्याज और चिकन सेकंड्स में बारीक कट जाते हैं। फिर बड़े ब्लेंडर्स में हमारा सीक्रेट मसाला मिक्स होता है। क्या बात है, मुझे तो ये सब काटने में काफी टाइम लगता है। पूजा की बात सुनकर राकेश को हंसी आ जाती है। वो पूजा को एक बड़ी सी एडवांस मशीन के सामने लेकर जाता है, जहाँ से आटा गुथा हुआ एक पतली शीट बनकर निकल रहा था। ये हमारी सबसे महंगी मशीन है। इसके एक तरफ से आटे की शीट आती है और बीच में सही क्वांटिटी में स्टफिंग गिरती है। फिर ये रोबोटिक आर्म्स। राकेश मशीन की तरफ इशारा करता है। 1 मिनट में 800 मोमोज को बिल्कुल परफेक्ट शेप में फोल्ड कर देते हैं। एक भी मोमो दूसरे से अलग नहीं दिखता। पूजा उस मशीन के रोबोटिक हाथों को तेजी से मोमोज को फोल्ड करते हुए देखती है और सोचती है, ये रोबोट तो कितनी जल्दी जल्दी सारे मोमोज को फोल्ड कर रहा है और मुझे अपने मोमोज में स्टफिंग भरकर फोल्ड करने में 1-1.5 घंटे लग जाते थे। पूजा ये सब सोची रही थी कि तभी अरे बहन, कहाँ खो गई? मैं सोच रही थी कि इस फैक्ट्री में स्टीमिंग कहाँ होती होगी। ये कन्वेयर बेल्ट सारे कच्चे मोमोज को सीधे इस 20 फुट लंबे टनल स्टीमर में ले जाती है। 12 मिनट बाद ये दूसरी तरफ से एकदम पककर निकलते हैं, जहाँ इन्हें तुरंत पैक कर दिया जाता है। राकेश की मोमो फैक्ट्री का टूर करने के बाद पूछा, आपकी मोमो फैक्ट्री तो कमाल की है। मैंने आज से पहले इतनी शानदार फैक्ट्री कभी नहीं देखी थी। अपनी फैक्ट्री दिखाने के लिए थैंक यू। अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर पूजा जैसे ही बाहर की तरफ जाती है, राकेश उसे रोकता है और उसे एक डब्बा देता है जिसमें उसकी फैक्ट्री के मोमोज और चटनी थी। अरे पूजा बहन, मशीन तो फोल्डिंग वाली खराब हुई है, लेकिन जो बैच पहले से स्टीम होकर पैक हो चुका था उसमें से ये डब्बा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। पूजा राकेश से मोमोज का डिब्बा ले लेती है और फिर उसे अपने ठेले में रखकर घर आ जाती है। पूजा जैसे ही घर के अंदर जाती है, रोहित, सरोज और मुन्नी तीनों हैरान हो जाते हैं। भाभी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? सब कुछ ठीक तो है ना? रोहित घर से बाहर निकलकर ठेले के पास जाता है और हैरानी से पूछता है, भाभी सारे मोमोज कहाँ गए? और आज तो बर्तन भी मुझे कम लग रहे हैं। आप ठीक तो है ना भाभी? कुछ हुआ है तो आप मुझे बताइए। अरे बाबा, कुछ नहीं हुआ है। और रोहित, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखो सारे मोमोज बिक गए हैं। ये लंबी कहानी है, तुम घर के अंदर आओ, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। रोहित घर के अंदर आता है। आज दोपहर जब मैं मोमोज बेच रही थी ना, तब एक आदमी मेरे पास आया और उसने एक प्लेट मोमोज खाने के बाद सारे मोमोज भी खरीद लिए। क्यों? उस आदमी की अपनी मोमोज की फैक्ट्री थी। उनको एक बड़ा ऑर्डर पूरा करना था, लेकिन मेन टाइम पर उनकी एक मशीन में खराबी आ गई थी। इसलिए उन्होंने अपना ऑर्डर पूरा करने के लिए मेरे सारे मोमोज खरीद लिए। और पता है, मैं उनकी मोमो की फैक्ट्री में भी गई थी। क्या बात कर रही हो भाभी? मोमोज की भी फैक्ट्री होती है? हाँ रोहित, बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। मोमोज बड़ी बड़ी मशीनों से बनते हैं। जितना मोमो हम लोग 5 घंटे में बनाते हैं, उतने मोमोज मशीन में 15 मिनट में बन जाते हैं। अरे तब तो भाभी आपको भी अपनी मोमोज की फैक्ट्री खोल लेनी चाहिए। इतना कहकर रोहित हंसने लगता है और रोहित की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगते हैं। पूजा मोमोज की फैक्ट्री से मोमोज लेकर आई थी, वो सबको खाने के लिए देती है। पूजा बेटा, क्या सच में ये मोमोज मशीन में बने हुए हैं? हाँ माँ, ये मशीन में बने हुए मोमो हैं। ये मेरे सामने बने थे, लेकिन इसका स्वाद तो बिल्कुल घर जैसा लग रहा है, बिल्कुल वैसा जैसा तू बनाती है। इसे खाकर कोई कह ही नहीं सकता कि ये मोमो फैक्ट्री में बने हुए हैं। हाँ माँ, यही तो कमाल है।
इस तरह बातचीत करते हुए सारे लोग मोमो खाते हैं और फिर अपना खाना पीना खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन पूजा बर्तन धो रही थी, तभी रोहित सोकर उठता है और पढ़ने के लिए बैठ जाता है। पूजा उसके पास जाती है। क्या बात है रोहित, आज तुम कॉलेज नहीं गए? नहीं भाभी, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है। सोच रहा हूँ घर बैठकर ही पढ़ाई कर लूँ। सच सच बताओ रोहित, क्या बात है? मुझे पता है तुम कॉलेज ना जाने के बहाने बना रहे हो। भाभी, मेरे कॉलेज के प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बार बार प्रेशर दे रहे हैं, इसलिए मुझे कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा है। रोहित की बात सुनकर पूजा उदास हो जाती है। वो कुछ कहती नहीं है। वो मोमोज बनाकर ठेला सजाती है और ठेला लेकर उसे बेचने के लिए निकल जाती है। रास्ते में मैं रोहित को और परेशान नहीं देख सकती, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। एक जगह पर ठेला लगाने से ज्यादा बिक्री नहीं हो रही है। आज एक काम करती हूँ, मैं गली गली घूम घूम कर मोमोज बेचूंगी। ले लो ले लो ले लो, टेस्टी चटपटे मोमोज ले लो। एक प्लेट मोमो 50 रुपए। जल्दी आओ, टेस्टी मोमोज खाओ। वो इस तरह आवाज लगाती है। पूजा की आवाज सुनकर कुछ लोग उसकी दुकान पर आ जाते हैं। पूजा सुबह से शाम तक घूम घूम कर मोमोज बेचती है, जिसकी वजह से आज उसके सारे मोमोज बिक गए थे। पूजा अपना ठेला लेकर घर आ जाती है। अरे वाह भाभी, आज भी हमारे सारे मोमोज बिक गए, लेकिन आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? रोहित, मोमोज तो सारे बिक गए हैं। आज कमाई भी अच्छी हुई है, लेकिन इतने सारे पैसे तुम्हारे एडमिशन के लिए काफी नहीं है। हाँ पूजा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैंने पता किया है, इस महीने के आखिर तक अगर हमने रोहित का एडमिशन यूनिवर्सिटी में नहीं कराया तो एडमिशन पोर्टल बंद हो जाएगा और हमारे रोहित की इतने साल की मेहनत बेकार हो जाएगी। अमित की बात सुनकर पूजा की आंखों से आंसू छलक आते हैं। ऐसा मत कहिए जी, आप देखिएगा हम वक्त रहते देवर जी का एडमिशन करवा देंगे। लेकिन कैसे? इसमें तो बहुत खर्चा है, पैसे कहाँ से आएंगे? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हम लोग साथ मिलकर कुछ न कुछ कर लेंगे। पूजा, तुम बहुत अच्छे मोमोज बनाती हो। उस दिन तुम मोमोज बनाने की फैक्ट्री के बारे में बता रही थी ना, मुझे लगता है तुम्हें अपने जुगाड़ से एक जुगाड़ू मोमोज फैक्ट्री बनानी चाहिए। अगर तुमने फैक्ट्री बना ली तो हम लोग ज्यादा क्वांटिटी में मोमोज बेच पाएंगे। भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं भाभी, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। फैक्ट्री वालों को एक बार में काफी बड़े बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं, हो सकता है एक ही ऑर्डर में मेरे एडमिशन का खर्च निकल जाए। रोहित, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन फैक्ट्री खोलने के लिए काफी सारी चीजें चाहिए होती हैं, जैसे कि जगह, मशीन और मोमोज बनाने का सामान। चलो अभी जितनी कमाई हुई है मैं उससे मोमोज बनाने का सामान तो ले आऊंगी, लेकिन मशीन और जगह का क्या होगा? जगह की प्रॉब्लम अभी सॉल्व कर देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसका एक मिट्टी का बना बड़ा सा गोदाम है, जो अभी उसके किसी काम का ही नहीं है और लोग उसे भाड़े पर लेते भी नहीं है। अगर मैं उससे बात करूंगा तो वो हमें वो गोदाम दे देगा। लेकिन गोदाम का रेंट देने के पैसे कहाँ से आएंगे? अरे पूजा, वो मेरा दोस्त है, मैं उससे बात कर लूंगा। जब फैक्ट्री चलने लगेगी और हमें ऑर्डर मिल जाएगा तब हम उसे रेंट दे देंगे। भाभी, जगह का तो जुगाड़ हो गया, बस हमें किसी तरह मशीनों का जुगाड़ करना होगा। पूजा अपने पति और देवर के साथ जुगाड़ू मोमोज की फैक्ट्री डालने की प्लानिंग करती है। मुझे लगता है कि हमें मोमोज बनाने की मशीन भंगार की दुकान में मिल सकती है। अरे ऐसी बात है तो ठीक है, कल हम लोग भंगार की दुकान पर जाकर देखेंगे। इस तरह बातें करते हुए सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन पूजा अपने पति अमित और देवर रोहित के साथ भंगार की दुकान पर जाती है। भैया, क्या आपके पास मोमो बनाने की मशीन है? अरे भैया, मेरे पास मशीन तो है लेकिन उसकी हालत थोड़ी खराब है। उसे आपको पहले ठीक करवाना पड़ेगा, तभी जाकर मशीन काम करेगी। ठीक है भैया, आप मुझे ये मशीन दे दीजिए। अमित ने अपने दोस्त से मिट्टी के गोदाम के बारे में बात कर ली थी। पूजा, अमित, रोहित तीनों मिट्टी के गोदाम में जाते हैं। गोदाम की हालत काफी खराब थी। दीवार से मिट्टी की पपड़ी उखड़ी हुई थी और जमीन की हालत भी कुछ वैसे ही थी। भाभी, फैक्ट्री शुरू करने से पहले हमें इस जगह की मरम्मत करनी पड़ेगी। हाँ देवर जी, कमर कस लीजिए, आज हमें बहुत सारा काम करना है। अमित जी, जब तक मैं और रोहित गोदाम की मरम्मत कर रहे हैं तब तक आप भंगार वाले से पुराना नीले रंग का लोहे का ड्रम, प्लास्टिक का टब, लोहे का स्टैंड, लोहे की रॉड, पुरानी साइकिल की चेन, पैडल और गियर, बड़े बड़े परात और जो भी चीज आपको लगे ले आइए। पूजा की बात सुनने के बाद अमित एक लिस्ट बनाता है और फिर सारा सामान लेने के लिए चला जाता है। गोदाम में रोहित और पूजा मिलकर गोदाम की दीवारों और जमीन पर पड़ी धूल मिट्टी को साफ करते हैं। भाभी, सफाई तो हो गई, बस अब गोदाम की मरम्मत करनी बाकी है। रोहित, समझो वो भी हो गया। मैंने पहले ही मिट्टी में गोबर मिलाकर उसे नीला करके छोड़ दिया था। मैं मिट्टी से दीवारों और जमीनों को लेपकर फिर से नया बना दूंगी। पूजा अपने हाथ में प्लास्टिक बांधकर मिट्टी की गोदाम की दीवारों को मिट्टी से लेपना शुरू कर देती है। पूजा दीवारों के बाद पूरी जमीन को भी अच्छे से लेप देती है, जिससे सारे दरारें बंद हो जाती है। अरे वाह भाभी, ये तो नया लग रहा है, लेकिन अभी तो इसमें कुछ कमी लग रही है। मैं सोच रहा हूँ दीवारों पर मधुबनी पेंटिंग बना दूं। इस दीवार की रौनक बढ़ जाएगी और ये दिखने में फैक्ट्री जैसा भी लगेगा। रोहित, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है, काम पर लग जाओ।
रोहित को ड्राइंग बनाने का बड़ा शौक था। वो घर जाकर अपने कलर्स लेकर आता है और फिर ड्राइंग बनाना शुरू करता है। इतनी देर में अमित भी भंगार वाले से सारा सामान लेकर आ जाता है। पूजा, सारा सामान आ गया है, बस हमें अब मशीन बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर आप मशीन बनाने में मेरी मदद कीजिएगा। गोदाम की जमीन पर कबाड़ के सामान पड़े हुए थे। पूजा अपनी साड़ी को कमर में कोसती है और फिर प्लास्टिक के टब को लोहे के स्टैंड पर फिक्स करती है। वो टब के अंदर आटा घुमाने के लिए एक ब्लेड लगाती है और उसे ऊपर साइकिल के गियर और चेन से जोड़ देती है। उसके बगल में वो मशीन चलाने के लिए हैंडल लगा देती है। भाभी, आपने जुगाड़ से ये क्या बना दिया? ये आटा गूंथने की मशीन है। पूजा रोहित को मशीन चलाकर सिखाती है। जब वो हैंडल घुमाती है तो गियर और चेन की मदद से अंदर का ब्लेड घूमता है और सारा मैदा बिना हाथ लगाए गुज जाता है। रोहित, अगर बहुत सारा आटा एक बार में गुज जाता है तो हमारे लिए बाकी काम करना आसान हो जाएगा। हम लोग आटे को छोटे छोटे करके बेलने का काम लोगों से करवा लेंगे। हाँ भाभी, ये ठीक रहेगा। इसी तरह कुछ लोगों को नौकरी भी मिल जाएगी। पूजा ड्रम के ठीक बगल में एक टेबल सेट करती है। केप के नीचे बेली हुई मोमो की बाहरी लेयर रखी जाती है और केप के ऊपर से स्टफिंग डाली जाती है। पूजा हथौड़े से मारकर हैंडल ठीक करती है। तो जैसे ही पूजा उस लंबे हैंडल को ताकत लगाकर नीचे दबाती है, मशीन के प्रेशर से एकदम परफेक्ट गोलाकार के कच्चे मोमोज कटकर नीचे रखी स्टील की ट्रे पे गिरने लगते हैं। 2 मशीनें तो बन गई, अब बस स्टीमर बनना है। पूजा परात में कील की मदद से छेद करती है। फिर वो ड्रम के नीचे एक गैस बर्नर फिट करती है और उसे सिलेंडर से जोड़ देती है। उसके ऊपर पूजा लोहे का स्टैंड लगाकर उसमें बड़े बड़े 3-4 परात स्क्रू लगाकर जोड़ती है। तो जब ड्रम के अंदर पानी उबलता है तो उसकी स्टीम सीधे ऊपर के बर्तनों में जाती है, जिससे एक साथ बहुत सारे मोमोज पक जाते हैं। वाह भाभी, आखिर आपने अपने जुगाड़ से जुगाड़ू मोमोज की फैक्ट्री बना दी। रोहित की बात सुनकर पूजा मुस्कुरा देती है और फिर रोहित, पूजा और अमित मिलकर मोमोज बनाते हैं। रोहित आटा गूंथने की मशीन संभालता है तो पूजा मोमो की लेयर को बेलती है। फिर अमित उसे मशीन में रखकर उसमें मशीन से स्टफिंग भरता है और फिर रोहित उसे स्टीम मशीन में स्टीम होने के लिए रखता है। हमारी मशीन काम कर रही है। रोहित जी, अमित जी, ये मोमोज बनने के बाद आप इन्हें आसपास के सभी रेस्टोरेंट, कैफे और ठेले वालों को ले जाकर दे दीजिए। अगर उन्हें हमारा मोमोज पसंद आएगा तो वो हमें ऑर्डर देंगे। मोमोज बनने के बाद अमित और रोहित मिलकर उन मोमोज को ठेले पर रखते हैं और फिर सैंपल देने के लिए अलग अलग रेस्टोरेंट, ठेले सब जगह पर जाते हैं। 1-2 दिन सैंपल देने के बाद पूजा को ऑर्डर आने लगते हैं। भाभी, हमारा काम बढ़ रहा है। मुझे लगता है हमें और लोगों को काम पर रखना चाहिए। काम बढ़ता देखकर पूजा अपने साथ गांव की कुछ औरतों और लड़कों को काम पर रख लेती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पूजा एक बड़े से रेस्टोरेंट के ऑर्डर को पूरा करने के लिए स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि तभी राहुल नए ऑर्डर की खबर लाकर पूजा को दे देता है। पूजा नया ऑर्डर पाकर बहुत खुश थी और उसके साथ काम करने वाले सारे लोग भी बहुत खुश थे। ये खुशी हम लोग बाद में सेलिब्रेट करेंगे, अभी हम लोग अपना ऑर्डर पूरा करते हैं। सारे लोग काम पर लग जाते हैं। कुछ लोग मोमो का आटा गूंथते हैं और कुछ लोग मोमो का लेयर बनाते हैं। राहुल और एक लड़का मिलकर मोमो की स्टफिंग बनाकर उसे मशीन में डालते हैं। मोमो स्टीम हो जाने के बाद कुछ लोग मिलकर उसे पैक करते हैं, फिर उसे गाड़ी में रखकर रेस्टोरेंट में डिलीवर करते हैं। जिस तरह हमने ये ऑर्डर पूरा किया है उसी तरह हम लोगों को हमारा सबसे बड़ा ऑर्डर पूरा करना होगा। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और शादी का दिन आ जाता है। शादी वाले दिन सुबह के 3 बजे से ही गरीब बहू के जुगाड़ू मोमोज की फैक्ट्री खुल जाती है। सभी लोग मिलकर जल्दी जल्दी मोमोज बनाते हैं। बिना रुके लगातार मोमोज बनाने के बाद शाम तक उनका ऑर्डर पूरा हो जाता है। अमीर आदमी की गाड़ी मोमो लेने के लिए आती है। मुझे लगा नहीं था आप लोग इतने कम समय में ये ऑर्डर पूरा कर लेंगे, लेकिन आपने ये कर दिया। ये रहा आपका 1 लाख रुपए का चेक। चेक देकर अमीर आदमी चला जाता है और पूजा उस चेक को अपने देवर रोहित को दे देती है। रोहित, ये लो तुम्हारे एडमिशन के पैसे, जाओ जाकर यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाओ और हाँ, पढ़ लिख कर एक अच्छा इंजीनियर बनना। तुम्हारी पढ़ाई के लिए अब तक सिर्फ तुम्हारा परिवार मेहनत कर रहा था, लेकिन इस बार हमारी फैक्ट्री के सारे लोगों ने तुम्हारे लिए मेहनत की है, इसे हमेशा याद रखना। पूजा की बात सुनकर रोहित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो खुशी से अपनी भाभी को गले लगा लेता है और सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगते हैं।